नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको प्रेपोजिशन की एक शानदार रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेपोजिशंस यानी कि संबंध सूचक अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो कि दो चीजों के बीच में रिलेशन बताते हैं। ये स्थान के संदर्भ में इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे लोनावाला मुंबई और पुणे के बीच में है। समय के संदर्भ में यूज हो सकते हैं, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। या फिर सतह के संदर्भ में यूज हो सकते हैं, चिड़िया डाली पर बैठी है। आज हम जिन प्रपोजिशंस को डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ टाइम और सतह दोनों के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ सतह के कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे। हेलो एंड वेलकम टू सिंपली सॉफ्ट स्किल्स। आई एम सिटिंग ऑन द काउंटर। मैं काउंटर पर बैठा हूं। ऑन का मतलब होता है पर, यह किसी सतह के लिए यूज होता है। जैसे द पैन इज ऑन द स्टोव। द पैन इज ऑन द स्टोव। छत पर एक चिड़िया है। देयर इज अ बर्ड ऑन द रूफ। छत पर एक चिड़िया है। देयर इज अ बर्ड ऑन द रूफ। अब ऑन जो होता है ये किसी बड़े सरफेस के लिए यूज होता है। इसी बड़े सरफेस को अगर हम स्पेसिफिक कर दें एक पॉइंट की तरफ तो हमारा यूज हो जाएगा एट। जैसे आई एम लुकिंग एट द कैमरा। जैसे मैं सामने देख रहा हूं इधर उधर, पर मैं अभी कैमरे की तरफ देख रहा हूं, तो आई एम लुकिंग एट द कैमरा। आई एम एट योर हाउस। मैं तुम्हारे घर पर हूं, किसी ऐसे वैसे घर पर नहीं, तुम्हारे घर पर। ही इज सिटिंग एट माई डेस्क। वो मेरी डेस्क पर बैठा है, स्पेसिफिक डेस्क। तो जहां पे भी हमको स्पेसिफिकली कोई जगह मेंशन करनी होती है वहां पे हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इन और इनसाइड की। दोनों का ही मतलब में या भीतर होता है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? हमारा अवन कॉर्नर में है। द अवन इज इन कॉर्नर। क्या हम ये बोल सकते हैं द अवन इज इनसाइड द कॉर्नर? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनसाइड किसी क्लोज्ड स्पेस के लिए यूज होता है। जैसे राइट नाउ आई एम इन द किचन। अभी अगर मम्मी गुस्से में किचन बंद करके चली जाए तो आई विल बी स्टक इनसाइड द किचन। ऐसे ही द शुगर इज इनसाइड द जार। हम ये भी बोल सकते हैं द शुगर इज इन द जार। तो इन और इनसाइड इंटरचेंजेबल होते हैं कुछ कुछ केसेस में, लेकिन इनसाइड सिर्फ वहीं यूज होता है जहां पे हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं, जहां पे कोई क्लोज्ड सिनेरियो होता है। दोस्तों ये अवन है और इसके ऊपर शेल्फ है, तो हम ये कह सकते हैं द शेल्फ इज ओवर द अवन। हम ये भी कह सकते हैं द शेल्फ इज अबव द अवन। ऐसे ही ये हमारा स्टोव है और ये हमारा कुकर हुड है, तो हम कह सकते हैं द कुकर हुड इज अबव द स्टोव। हम ये भी कह सकते हैं द कुकर हुड इज ओवर द स्टोव। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं दैट द कुकर हुड इज ओवर द अवन। क्यों? क्योंकि ओवर तभी यूज होता है जब कोई चीज जस्ट ऊपर हो। यहाँ पे हमने देखा था कि शेल्फ ऊपर है, तो हमने कहा द शेल्फ इज ओवर द अवन, द कुकर हुड इज ओवर द स्टोव। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में एक वाटर फिल्टर है जो थोड़ी सी हाइट पे है, तो मैं ये बोल सकता हूं द वाटर फिल्टर इज अबव द स्टोव। द वाटर फिल्टर इज अबव द अवन। और वाटर फिल्टर के जस्ट नीचे हमारे यहाँ है सिंक, तो मैं क्या कह सकता हूं द वाटर फिल्टर इज ओवर द सिंक। समझ में आया आपको अबव और ओवर का डिफरेंस? फिर से शॉर्ट में समझाता हूं। ऊपर कोई भी पॉइंट होगा अबव, जस्ट ऊपर पॉइंट होगा ओवर। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है अंडर और बिलो की। ये हमारा शेल्फ है, इसके नीचे अवन है, तो हम कह सकते हैं द अवन इज बिलो द शेल्फ। हम ये भी कह सकते हैं द अवन इज अंडर द शेल्फ। ये कुकर हुड है, ये स्टोव है, तो हम ये बोल सकते हैं द स्टोव इज बिलो द कुकर हुड। हम ये भी बोल सकते हैं द स्टोव
is under the cooker hood. लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि the oven is below the cooker hood, क्योंकि below शब्द वही यूज होता है जहाँ पे कोई चीज़ जस्ट नीचे हो. जैसे हमारे वाटर फिल्टर के नीचे क्या है? सिंक. तो the sink is below the water filter. The oven is under the water filter. The oven is under the cooker hood, but the oven is not below the cooker hood. The oven is not below the water filter. मैं स्टोव के पास बैठा हूँ, मैं स्टोव के बगल में बैठा हूँ. मैं अवन के पास बैठा हूँ, मैं अवन के बगल में बैठा हूँ. पास, बगल, इनके लिए आप बाय, नेक्स्ट टू, नियर का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई एम सिटिंग बाय द स्टोव, आई एम सिटिंग बाय द ओवन, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू द स्टोव, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू द ओवन, आई एम सिटिंग नियर द स्टोव, आई एम सिटिंग नियर द ओवन. अगर आप मेरी तरह हैं जिसको जर्नी करते वक्त बाहर के नज़ारे देखना पसंद है, देन यू सिट नेक्स्ट टू द विंडो. आप विंडो के बगल में बैठते हैं, या यू सिट बाय द विंडो, या फिर यू सिट नियर द विंडो. तीनों करेक्ट है. कितना काम करवाते हो यार. आप लोगों के चक्कर में मैं अवन और स्टोव के बीच में फंस गया. आई एम स्टक बिटवीन अवन एंड स्टोव. बिटवीन का मतलब होता है बीच में. देयर इज़ नथिंग बिटवीन मी एंड द कैमरा. मेरे और कैमरा के बीच में कुछ नहीं है. लेट्स से ये बर्नर 1 है, बर्नर 2 है और बर्नर 3 है. तो हम ये कह सकते हैं बर्नर 2 इज़ बिटवीन बर्नर 1 एंड 3. मेरे सामने क्या है? कैमरा. द कैमरा इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. कोई भी चीज़ अगर सामने होती है तो उसके लिए इन फ्रंट शब्द का यूज़ करते हैं. द कैमरा इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. ऐसे ही मेरे पीछे क्या है? खिड़की. द विंडो इज़ बिहाइंड मी. अभी अगर मैं पलट के खड़ा हो जाऊँ तो मैं कहूँगा द कैमरा इज़ बिहाइंड मी और द विंडो इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. तो आज हमने किचन में प्रपोजिशन की चर्चा करी. इस वीडियो को किचन में शूट करने का पर्पस ये था कि मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से इन प्रपोजिशंस का सही इस्तेमाल दिखाना और समझाना चाहता था. लेकिन मेरी ये तपस्या तभी पूरी होगी जब आप अपने किचन में जाके चेक करेंगे व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट इज़ बिहाइंड मी, व्हाट इज़ ओवर मी, व्हाट इज़ अबव मी, व्हाट इज़ बिलो मी, व्हाट इज़ अंडर मी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर हाँ तो ऑब्वियसली गिव अस अ लाइक. सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो भैया कर लो एंड हिट द बेल आइकन. साथ ही इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर करिए ताकि मैं अपना पसीना बहा के चैनल को बढ़ाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा पुश मिले. अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ. सी या.